जो लोग अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहते हैं वे सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। हेलो नमस्ते, मैं अर्चना अग्रवाल। कहानी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत ही छोटी सी कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी रेल से कहीं जा रहे थे। वह जिस डिब्बे में सफ़र कर रहे थे उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेज़ों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की बहुत निंदा कर रहे थे। साथ वाले साधु यात्री को भी गाली दे रहे थे। उनकी सोच थी साधु अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इसलिए उन अंग्रेज़ों की बातों को समझ नहीं रहे होंगे। इसलिए उन अंग्रेज़ों ने आपसी बातचीत में साधुओं को कई बार भला बुरा कहा। हालांकि उन दिनों की हकीकत भी यही थी कि साधु अंग्रेजी जानते भी नहीं थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा स्टेशन आया जहां विवेकानंद जी के स्वागत के लिए हजारों लोग उपस्थित थे, जिनमें विद्वान एवं अधिकारीगण भी शामिल थे। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को संबोधन करने के बाद अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी अंग्रेजी में ही दिए। अंग्रेजी सहयात्री ये देख रहे थे। ये देखकर रेल में उनकी बुराई कर रहे उन अंग्रेजी यात्रियों को साफ सूंघ दिया। अवसर मिलते ही वह विवेकानंद जी के पास गए। उन्होंने नम्रतापूर्वक पूछा, क्या आपने हमारी बात सुनी? स्वामी जी ने सहजता से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनका मस्तिष्क अपने ही कार्यों में व्यस्त था, इसलिए उन लोगों की बात सुनने का अवसर ही नहीं मिला। उनका ये जवाब अंग्रेज़ों को शर्मसार कर गया। अंग्रेज़ों ने चरणों में झुककर क्षमा याचना की। वह स्वामी जी के प्रति आदर भाव दिखाने लगे, उनके ज्ञान का सम्मान करने लगे। कहानी का सार यह है, दूसरों की निंदा हमेशा शर्मिंदगी ही देगी। दूसरों की गई निंदा की तरफ नहीं, सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान दीजिए। जब लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो वे निंदा करने वाले लोग आपके पक्ष में ही बोलते हैं। तो मन को शांत रखिए और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, लोगों की बातों पर नहीं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। राधे 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 राधे।